चार्ल्स लॉ के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है on a ship sailing in Pacific Ocean where temperature is 23.4 degrees Celsius, a balloon is filled with 2 liter हवा air. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean? लिखा है इस बच्चे ने. When the ship reaches Indian Ocean, where temperature is 26.1 degrees Celsius. आसान सा सवाल है लेकिन वर्ड प्रॉब्लम बड़ी है. सर ये क्यों लिखवा रहे हो सवाल अगर आसान है तो? बेटा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं. एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हम ज़रूर बाइज्जत करते हैं क्योंकि होता वही है, बच्चे 90 डिग्री खोजने में लग जाते हैं और अल्टीमेटली ये शेप है नहीं याद रहता है. तो इसलिए एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी रखें और वो एकदम कंठस्थ रखें, है ना. तो एनसीईआरटी का कुछ नहीं छोड़ेंगे अपन. चलो आसान सा सवाल है लेकिन मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए बेटा. आजकल जेई मेंस तक में 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आंसर मांगे जाने लगे हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में, तो आपको भी एग्जैक्ट आंसर निकालना है. एग्जैक्ट आंसर निकालो तो हाँ बोलो. सवाल समझ में आ रहा है सबको? हेलो बोलना पड़ेगा. चलो प्रयास करें बच्चों और आंसर बोलें. जिसका आंसर आए बोलेगा. तीसरा कैपिटल सी लिखेंगे. ये गैस लॉ का तीसरा लॉ है, लिखेंगे कैपिटल सी. इंग्लिश लिखेंगे गेलुसेक्स लॉ. लॉ का नाम है गेलुसेक्स लॉ. GAY गेलुसेक्स LUSSAC गेलुसेक्स लॉ. ब्रैकेट में लिखेंगे. इसने किसके बीच में रिलेशनशिप बनाई? तो ये प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप है. गेलुसेक्स लॉ में बच्चों पॉइंट क्रमांक 1 लिखेंगे जो कि इसका स्टेटमेंट होगा. लिखेंगे द लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विथ द टेम्परेचर. यानी कि मैथमेटिकली प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर. लेकिन कब? जब वॉल्यूम एंड मोल्स को आप कांस्टेंट ले लो. ठीक है, तो यहां तक लिखिए तो हाँ बोलिए. दिक्कत हो तो पूछो. क्या लिख लिया हमने कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा बच्चों तो क्या हम ये कह सकते हैं? तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे और P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. हेलो इक्वल टू K3 मत लिखना, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. हेलो कह सकते हैं? हेलो यस सर. और करके नेक्स्ट लाइन से लिख देना. अगर ऐसा P/T का रेशियो कांस्टेंट है तो क्या हम ये कह सकते हैं दो अलग अलग स्टेट 1 और 2 में P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2. भाई दो अलग अलग स्थिति के प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है रेशियो तो दो अलग अलग स्थिति का प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो बराबर होगा. हेलो यस सर. ठीक है, छाप लो. लिखो तो हाँ बोलो. ऑफ गेलुसेक्स पॉइंट है ना. देख के बताओ मुझे गेलुसेक्स लॉ के स्टेटमेंट को बच्चों. इसमें कांस्टेंट क्या है भाई? अमाउंट ऑफ गैस यानी कि मोल्स तो फिक्स करने ही है आपको. उसके अलावा क्या कांस्टेंट किया हुआ है? वॉल्यूम. वॉल्यूम कांस्टेंट करना आप देसी तरीके से कैसे समझ सकते हो? सर एक तो वो ले लो कुकर की वॉल्यूम फिक्स. भाई डब्बा बंद कर दो, वॉल्यूम फिक्स हो गई. हेलो तो अगर कुकर का वॉल्यूम मतलब एक कुकर आप फिक्स कर लोगे तो सबसे पहली बात जो ग्राफ बनेगा मतलब इस कांस्टेंट वॉल्यूम की स्थिति में जिस भी एक्स वाई एक्सिस में आप जो भी प्लॉट करो जो ग्राफ बनेगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो इंग्लिश में वो ग्राफ आज से कहलाएगा आइसोकोर. क्या कहलाएगा? अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ग्राफ क्या कहलाता है? आइसोबार. हाँ. टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ग्राफ क्या कहलाता है? आइसोथर्म. हाँ. और वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो ग्राफ कहलाएगा आइसोकोर. पहली बात. दूसरी बात अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है सर तो प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशनशिप हमने स्टैटिस्टिकली देख ही लिया. गेलुसेक्स लॉ के हिसाब से प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो P अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के तो P और T में एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी y इक्वल टू mx वाली. और y इक्वल टू mx ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास करेगी. लेकिन क्या हम लोग जीरो केल्विन तक टेम्परेचर ले जा सकते हो? नहीं सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. इसलिए हमने शुरू यहाँ से डॉट 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 जरूर लगाए हैं लेकिन हमने वैल्यू को शुरू कहीं एक आगे वॉल्यूम के बाद किया है. हेलो टेम्परेचर के बाद किया है. हेलो ठीक है.
पर ग्राफ टेक्निकली थ्योरेटिकली तो यहीं से बनना चाहिए, पर प्रैक्टिकली हम नहीं बना सकते हो क्योंकि ये सब स्टैटिस्टिकल लॉ ही थे, प्रैक्टिकली बने होंगे, इसलिए हमने इसको एग्जिस्टेंस में कहीं दूर टेम्परेचर के बाद से लाया है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू रीजन, तो स्ट्रेट लाइन तो सर ऐसे ही बन सकती है, ऐसे ही बन सकती है। ये देखो मैंने 4 स्ट्रेट लाइंस बना दी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हर अलग अलग कांस्टेंट वॉल्यूम में ये आइसोकोर्स हैं, ठीक है, अलग अलग वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम कह दी मैंने V1, ये V2, ये V3, ये V4। अब अगेन वही वाली बात जो मैं हमेशा से करते आया हूँ अभी तक पिछले ग्राफ में भी, कि V1, V2, V3 भले कांस्टेंट है ये पूरी प्रोसेस के दौरान, लेकिन कौन बड़ा और कौन छोटा हो सकता है। एक बार अपन ने 1 लीटर के गंजे में किया, फिर 5 लीटर के, फिर 10 लीटर के, फिर 20 लीटर के, हमें कैसे पता चलेगा कौन बड़ा वॉल्यूम है। तो उसके लिए क्या करो बेटा, उसके लिए अब एक काम करो, प्रेशर फिक्स कर लो। क्या कर लो? अब या एक काम करो, प्रेशर से भी अच्छा टेम्परेचर फिक्स कर लो। टेम्परेचर फिक्स कर लो। टेम्परेचर फिक्स कर लिया, इसका मतलब इसका देसी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि मान लो तुम किसी भी कुकर को गैस में 10 मिनट के लिए रख रहे हो, तो 10 मिनट के लिए गैस हीट तो बराबर ही देगा। हेलो? हेलो? अच्छा, अब 10 मिनट के लिए अगर तुम हर एक कुकर को गर्म कर रहे हो, तो कौन सा कुकर ज्यादा सीटी मारेगा, जिसकी वॉल्यूम कम होगी कि जिसकी जो बड़ा होगा? हाँ बच्चों, सब लोग आ गए हैं। चलो, अब अलग अलग कांस्टेंट वॉल्यूम्स में हमने काम किया, लेकिन अब हमको बताना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो मैं फिर वही से कह रहा था, हम मान लो मन में मान लो कि हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया है, मतलब हर कुकर को 10 मिनट के लिए मैंने हीट किया। अगर 10 मिनट के लिए हीट करोगे तो सबको हीट कंटेंट बराबर मिला। अब बताओ, अगर 10 मिनट के लिए आप हीट करोगे सब कुकरों के, तो कौन सा कुकर ज़्यादा प्रेशर कौन सा कुकर देगा, ज़्यादा सीटी कौन सा कुकर मांग रहे हैं? ये ज़्यादा प्रेशर है और ये कम प्रेशर है। हेलो? तो सर जिसकी वॉल्यूम कम कम होगी। ऑब्वियस सी बात है सर, जो कुकर छोटा होगा ना वो सीटियां ज़्यादा मारेगा। हमने टेम्परेचर फिक्स किया, मतलब ऐसा, इसको ऐसा मान लो कि हमने सेम समय के लिए हीट दी, सबको 10 मिनट के लिए हीट किया। अगर सबको 10 मिनट के लिए हीट करोगे तो ज़्यादा सीटी कौन मारेगा? ज़्यादा सीटी वो मारेगा जिसका वॉल्यूम मिनिमम होगा। छोटा कुकर ज़्यादा सीटियां मारेगा, तो ज़्यादा सीटियां मारा मतलब ज़्यादा प्रेशर, तो ज़्यादा प्रेशर किसके करस्पॉन्डिंग है? V1 के करस्पॉन्डिंग है, तो V1 का वैल्यू सबसे मिनिमम होगा। हेलो? बोलना पड़ेगा। नहीं समझ में यस आता? सर, आगे समझिए। हाँ चलो ठीक है, छाप लो भैया। फिर फोटो देखो कि इस बच्ची ने कितनी सुंदरता से फोटो बनाई है। क्या आप भी बना पाओगे इतनी सुंदरता से फोटो? सर बना लिया। वेरी गुड, आप होशियार हैं। बाकी लोग और सुनते भी रहो। अवोगाद्रोस लॉ जो स्टैटिस्टिकल लॉ ही है और गैस लॉ में चौथा लॉ माना जाता है, ये कहता है कि अब फिक्स कांस्टेंट क्या रख रहे हैं, अब हम गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं। अब टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट रख देंगे तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जितने ज़्यादा संख्या होंगे ना मॉलिक्यूल्स की, यानी कि जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात लगती है, लेकिन खैर हमें कॉमन आज इससे लगी है क्योंकि शायद बहुत लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इतना प्राचीन काल में काम किया, तो हमको शायद आसपास ये चीज़ को सिद्ध करना बहुत कठिन नहीं लग रहा। पर हाँ, उस ज़माने में बात अच्छी थी। हालांकि ये आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। और एक्चुअली अवोगाद्रो ने जब ये लॉ बनाया था तो नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं की थी, उसने कहा था वॉल्यूम, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज़्यादा वॉल्यूम होगी। मोल्स तो हम केमिस्ट्री में उसको बदल देते हैं, पर हम अवोगाद्रो का ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर आगे डिराइव कर लेंगे उसको। ठीक है, इतना लिख लिया सबने, आगे बढ़ूँ? रुक गया भैया। सर ये सेकंड लाइन में थर्ड वर्ड क्या लिखा है? मैं पूरा पढ़ देता हूँ बेटा। इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। राइट है? यस सर, वो कंडीशन से बहुत जल्दी लिखी है। कंडीशन गंदी लिखी है। कंडीशन गंदी तरह से लिखा है। ओके, हो गया बेटा।
देखो खुद ही देखो, इसलिए कर्सिव राइटिंग कम करनी चाहिए। सोचो तुम एग्जामिनर हो, कोई बच्चा ऐसा लिख रहा है, तुम उसको नंबर काटने की इच्छा रखोगे कि नहीं? रखोगे, बिल्कुल रखोगे। और पेपर फाड़ दूंगा। हाँ तो फिर बेटा मतलब फिर फाड़ नौकरी होगी ना बेटा उनकी भी, फाड़ नहीं सकते मान लो। पर हाँ, इसलिए ये बिल्कुल आप लोग भी याद रखिए कि कभी भी आप बोर्ड के पेपर लिखने ही हैं आपको अभी, तो ऐसे लिखो कि सामने वाला चिढ़ ना जाए चेक करने में, है ना? कि बड़ा आसान सी चीज़ है। आप डायरेक्टली ये भी लिख दो, लेकिन हाँ ये कंडीशन जरूर लिख देना, ये वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के कब प्रोपोर्शनल होगा? जब जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ, लेकिन सर आपने तो स्टेटमेंट लिखा है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ आपने मोल कैसे लिख दिया? अरे यार, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, उस दौर में वो गैद्रो ने डिराइव किया था, N कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो V इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ चलो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K लगा दिया तो Kn। अब यहाँ मैं एक संशोधन ये कर सकता हूँ और करके, ये K तो है, मान लो यहाँ मैं अवोगैद्रोज नंबर से इनटू कर दूँ और डिवाइड कर दूँ, तो कोई फ़र्क पड़ा मैथमेटिकली? मैंने कुछ गलत किया क्या? नो सर। ये n अपॉन Na को मैं बोल दे रहा हूँ मोल्स, और ये कैपिटल K भी कांस्टेंट है और Na भी कांस्टेंट है, इसको मैं नया कांस्टेंट बना दे रहा हूँ K डैश। तो अगर ये फिर भी कांस्टेंट है तो मैं क्या कह सकता हूँ? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ तो ये मैंने लिखवाया नहीं हूँ हालांकि दोबारा फालतू, क्योंकि वो गया उतना पहले चैप्टर में आपने देखा हुआ है और इतना कॉमन सेंस है आपको। ठीक है, दिक्कत कुछ पूछना चाहेगा कोई? चल हटा दूँ। अब अब बात आते हैं बच्चों, ये इतने सारे स्टैटिस्टिकल लॉज मास्टर क्यों पढ़ रहे हैं अपन? क्योंकि ये हमको एक्चुअली आइडियल गैस इक्वेशन तक ले जाएगा। ये क्या होता है सर? लिखेंगे बच्चों, गैस लॉज में गैस लॉ क्रमांक डैडी, डैडी गैस लॉ क्या है? कैपिटल ई। वाई इट इज़ डैडी? बिकॉज इट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? अरे यार, जितने भी गैस लॉज तुमने अभी पढ़े ना, उसको कंबाइन कर दिया गया। हेलो, क्या कर दिया गया? कैसे कर दिया गया? सामने देखो, अब पेन रख दो, सामने देखो पहले। भाई बोला गया कि नरे बॉयल, बोला हाँ, बोला तेरे हिसाब से क्या है रे? बॉयल बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अच्छा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर और क्या लिखना चाहिए? एंड मोल्स। हेलो, हाँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और मोल्स वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। हेलो, यस सर। ये हो गया रोमन नंबर 1। रोमन नंबर 2, चार्ल्स ने क्या बोला? बोला प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखोगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर के। हेलो, यस सर। रोमन नंबर 3, अवोगैद्रोज ने क्या कहा कि प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो जाएगी मोल्स से। हेलो, यस सर। तो बेटा हमने कर दिया ऑन कंबाइनिंग। अब सामने पहले देखो इधर, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स के। तो क्या हम कह सकते हैं कंबाइन करके वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N इंटू टी अपॉन पी के। हेलो, यस सर। हेलो, अब लिख लो इसको। हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ, पर पन्ना आगे बढ़ाना पड़ेगा ना मेरे को, पहले इतना लिखो, दिक्कत हो। कांस्टेंट लगाएंगे तो लगा दिया बेटा। देखो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे सब लोग, और V इज इक्वल टू R इंटू एन अपॉन पी। मतलब सर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आ गया? R, कैपिटल R। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता भी होगा शायद आपको। नेक्स्ट लाइन से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो PV बराबर हो गया nRT, और ये कहलाता है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे वेयर R इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और बस यहाँ पे हमारी कहानी होती है समाप्त। हालांकि आर की वैल्यूज़ लिख लेते हैं बेटा अभी, है ना? तो चलो इतना लिखो, फिर हाँ बोलो थोड़ा सा आर।